अब सुनो। हाँ, क्या बता रहे थे बर्बरिक के बारे में, वो भी सुन लो। बर्बरिक क्या, बर्बरिक से युद्ध से पहले ही मिलते हैं कौन, श्री कृष्ण मिलते हैं बर्बरिक से और कहते हैं कि ऐसे तुमको हम पहचानते हैं। तो कहता कैसे पहचानते हैं, कहते, तुम जो है भीम के पोते हो और घटोत्कच का बेटा है, कि भगवान रहते जानते रहते सब कुछ। तो कहता है कि इसे युद्ध होने वाला है, तू केकरा पक्ष से लड़ोगे युद्ध बर्बरिक, क्योंकि बर्बरिक के बारे में जानते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा योद्धा है और ये पांडव की तरफ से लड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पांडव के हमेशा ये दिमाग लगाते कि कौन कौन बड़ा अच्छा अच्छा योद्धा का अपना इनमें से लड़ाए। तो बर्बरिक के वो अलग ही किस्सा रहता है, ये ऐसा ना बोलता है कि इनको टेंशन हो जाता है। बर्बरिक कहता है कि हम यही सोच रहे हैं कि हम क्या तरह से लड़े, हमारा समझ नहीं आ रहा है। राक्षस का आदमी राक्षस जैसे सोचेगा ना, कहता है कि इसे हम ये सोच रहे हैं कि हम युद्ध शुरू में नहीं करेंगे, हम देखेंगे जे हारने वाला रहेगा ना ओकरा इनमें से लड़ेंगे। बकलोल, युद्ध तो पांडवों के जितना है, जब युद्ध ये जीतते रहेगा तो कौरव के पक्ष में जाके एकरा सबके मार देगा। एक अलग किस्सा रहता है, कहता है कि हम ऐसी करने वाले, हम किसी का नहीं सुनने वाले। ऐसा ये क्यों बोलता है हम बाद में बताएंगे, ऐसा ये क्यों बोलता है, उटपटांग बात क्यों बोलना चाह रहा है। कहता है कि इसे जे हमारा लिए ये सब युद्ध छोट मोट है, इस सब युद्ध के हम वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, एक के वो हम यदि 1 सेकंड में खत्म कर देंगे, सब मर जाओगे कोई में, एक कितने शक्ति है हमारे पास। कहा कि से इनको पता रहता सच में ऐसा योद्धा है, ठीक है, कि एक समय में ये युद्ध खत्म कर सकता है, इतना शक्ति एकरा मिला हुआ है। इस बारे में किसी को जानकारी नहीं होता है कि बर्बरिक पांडव की वजह से एक ऐसा योद्धा है जो इसके पास ऐसा शक्ति सभी सब मिल चुका है कि यह 1 मिनट में भी महाभारत के खत्म कर सकता है, एक के बाण में। कृष्ण भगवान को टेंशन रहता है, इसलिए किसी को बताते नहीं, अकेले मिलते हैं, अकेले सोचते हैं समस्या किसी को पता भी नहीं है, समस्या को सॉल्व किया जाए, नहीं तो ये बड़ा समस्या है। ठीक है, ये युद्धों ने होने देगा, इतना बड़ा महाभारतों ने होगा, युद्धों बढ़िया से नहीं रोमांचक होने देगा, ये के दिन में खत्म करके बात खत्म कर देगा। कहा कि इसे सुनो एगो बात करो, कहते हैं कि एकरा जिंदे नहीं रखेंगे। श्री कृष्ण सोचते हैं मार देते हैं जल्दी से, खत्म हो जाएगा कहानी। तो कहते हैं कि से तुम बहुत चलो बड़े बड़े योद्धा हो तो एक टेस्ट देके बताओ हमको। एगो पीपल के पेड़ ऐसी कुछ रहता है, कहता कि इसे एक तीर निकालना है, एक ही तीर चलाना है, सब पत्ता में छेद हो जाना चाहिए, तब तो मान लेंगे कि तू सचमुच महाभारत खत्म कर दे। एक पेड़ में कितना पत्ता होता है, एक भी पत्ता बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे में छेद हो जाना चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ तू ठीक ठाक योद्धा है। कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तीर धनुष निकालते हैं, ठीक है, और जब आंख बंद करके वो अपना प्रकट करते रहता है धनुष को तीर को, तो उस समय एगो पत्ता चुरा के कृष्ण भगवान चप्पल तर में नीचे दाब देते हैं, ठीक है, हाँ पैर तर, और ये चला करता है कि सारे के सारे पत्ता एक ही बार में छेद हो जाता है, और अंतिम में पैर लंग चलाता है, फिर कहता है कि महाराज जल्दी से हटा लीजिए, पैर छेदा जाएगा आपका, ठीक है, जल्दी से हटा लेते हैं तो हम लोग पैर जो है। उसके बाद कहते ठीक है एक काम करो, तो युद्ध खत्म कर दो, महाभारत को जितना है खत्म करो, जब नहीं होना चाहिए। तो ये भी अपना तीर निकाल लेता है, राक्षस वाला दिमाग है जो बोल दिया एकदम भिड़ गया। ठीक है हम बताते हैं अभी, जो ही ऐसे करते हैं कि अपना सुदर्शन चक्र निकाल करके श्री कृष्ण इसका गर्दन उड़ा देते हैं। उसके बाद कहता है कि इसे जो हमको पता था कि हमको आप ही से मरना है, आप श्री कृष्ण भगवान है, ये बात हमारी माँ बताई थी, ठीक है, और हम जानबूझ के इस तरह से आपसे बात किए ताकि आप हमको विवश होकर मार दे। इसलिए शुरुआत में इसकी माँ जो हिडिंबा होती है, ये अपने एक दिन सोए रहते तो वो पूछता है अपनी माँ से कि हमारा जो जन्म हुआ क्यों हुआ है, जन्म लेकर हम क्या करेंगे, ये बुद्ध के रास्ते पे था। ये भी सच्चाई को जानना चाहता था। इसकी माँ कहती है कि सच्चाई मोक्ष मिलना, मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब तुम भगवान के हाथों मरोगे ना, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। का भगवान ऐसी थोड़ी ना मार देंगे, का भगवान से मरने के लिए भगवान इतने तुम शक्तिशाली बन जाओ, जाओ उनसे युद्ध करो, युद्ध करोगे अपने मार देंगे, मारोगे उनके हाथ से मरोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगा। तब से ये क्या करता है कि शक्तिशाली बनने के लिए खूब तपस्या करता है, इतने शक्तिशाली बन जाता है कि सोच, तब ना इसके पास शक्ति होता है कि एक के बार में खत्म महाभारत, ऐसा शक्ति लेकर के भगवान कृष्ण से मिलने आता है जानबूझकर, तब कहता है कि उठपटा जे हारेगा हम ओकरे से लड़ेंगे। ये सब सुन करके श्री कृष्ण को गर्दन उड़ा देते हैं। फिर बाद में कहता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, बर्बरी को कहता है कि हम इस युद्ध को देखना चाहते हैं, आप सब मरेंगे। तो कहता है ठीक है, तब तक तुम्हारा गर्दन जीवित रहेगा, पूरा युद्ध खत्म होगा तभी तुम मरोगे, तब तक के लिए तुम युद्ध देखना। एक वही जो है इधर एक पहाड़ी पर क्या होता है कि बर्बरी का गर्दन जीवित रख दिया जाता है और कहता है कि तुम युद्ध देखते रहना, जब युद्ध खत्म होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तक के लिए गर्दन जीवित रहेगा। वो अकेला युद्ध देखते रहता है पूरा युद्ध,
ठीक है, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो टेंशन है, इसलिए महान कृष्ण का पहले साफ किए हुए थे। ये बर्बरी का कहानी था। अंतिम में अब अश्वत्थामा पर आ जाओ। अश्वत्थामा का वरदान क्या था कि ये मर नहीं सकता, अमर है। और अश्वत्थामा के पास एक मणि है, उसके मस्तिष्क में मणि रहता है। ठीक है, ये बात की जानकारी कृष्ण ही जानते हैं, इसके पिता जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। कर्ण श्री कृष्ण जानते हैं कि ये मरने वाला नहीं, इसको अमरता का वरदान है, ये मरने वाला नहीं। ठीक है, जब यह हत्या कर देता है किसको, यह हत्या करता है इस पांचों पांडव के बेटे को, और उसके बाद जो है धृष्टद्युम्न को हत्या कर देता है। अब क्या होता है कि जब भीम जो है इसका जो है मणि निकालने जाता है, ठीक है, उसको मारने के लिए, तो ये ब्रह्मशिर अस्त्र चला देता है। इसके पास भी ब्रह्मशिर अस्त्र रहता है, और उसका है कि जिस पर चलेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु चला दिया पांडव पर, अब पांडव पर चल गया तो पांडव बचेगा, ये पांचों भाई खत्म। और इसके पास था, अभी चला देता है, तो तुरंत कहते हैं किसको, श्री कृष्ण अर्जुन के पास, अर्जुन के पास भी ब्रह्मशिर अस्त्र है, कहता है तुम्हारा पास है ना, तू चला दो, जो होगा वो देखा जाएगा। जब दो ब्रह्मशिर आपस में लड़ेंगे तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। उस समय की बात यह थी कि अगर दो ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकराते हैं तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कहा कि ऐसे में तो नष्ट करता, छोड़ दो, बात के बाद जो होगा देखा जाएगा, पहले अभी जान बचाना है, पहले चला दो। जो ही चलाते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि नियम के तहत तुम दोनों ने अपराध किया, एक निजी युद्ध के कारण तुमने इस पूरे पृथ्वी को संकट में डाल दिया। तब तक ये दोनों ब्रह्मशिर आपस में रोके हुए रहते हैं कि यह तुम लोग धर्म युद्ध कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मानव जाति ये पूरे नष्ट हो जाएगी, और सारे के सारे जो निर्दोष है मानव जाति खत्म हो जाएगी। जल्दी से जल्दी अपना अपना जो है अस्त्र वापस करो। तो अर्जुन जो है मान जाते हैं बात, अपना ब्रह्मशिर अस्त्र को वापस ले लेते हैं। अब कहता है कि से जे अश्वत्थामा तुम भी अपना ब्रह्मशिर वापस ले लो। ई गधा करता कि है नहीं लेता, कहता है कि से हमको वो अस्त्र नहीं आता है वापस लेने। कहता है कि तुम बहाना बना रहे हो, ठीक है, तुम अपना अस्त्र वापस ले लो, नहीं तो इसका परिणाम भयानक होगा, सोच लो। कहता है कि से हमें पता है, हमें कोई मारने वाला नहीं है, अश्वत्थामा अमर है, कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता है। कहता है कि तुम्हें नहीं कुछ पता है, तुम अमर जरूर हो, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो सकता है सोच भी नहीं सकते हो। अधर्म का अगर कर्म गलत है तो उसका परिणाम हमेशा गलत होता है, लेकिन ये अंधा रहता है। अंधा करने का मतलब पूरा शक्ति में अंधा है, इसे पता ही नहीं है, भले ही शक्तिशाली है, लेकिन कर्म अगर गलत कर रहा है तो उसका कर्म का फल भी गलत ही होगा। ठीक है, ये कहता है कि हमारा कोई टेंशन नहीं, ना हमारा मार सकता है। इस ऐसा योद्धा था, इसको कभी भूख नहीं लगती थी, मनी था, कभी भूख नहीं लगती थी, कभी बीमारी नहीं होता, कभी कोई कष्ट नहीं, हमेशा सुखी खुशी रहता था। जीवन भर अगर कोई खुश रहा होगा तो वह अश्वत्थामा है, कभी दुखी नहीं होता था, इसको हमेशा टेंशन मुक्त रहता था, भूख ही नहीं लगती थी। लेकिन अगर कुछ मिल रहा है ना सुख, तो उसका परिणाम आगे भयानक हो सकता है, ये भी याद रखना है। लेकिन इसने कर्म भी गलत किया, इसने ब्रह्मशिर अस्त्र का दिशा मोड़ करके, और उस समय जो है अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी, अभिमन्यु युद्ध में था लेकिन उत्तरा गर्भवती थी, इसके पेट में बच्चा था, और वह बच्चा हस्तिनापुर का अगला युवराज हो सकता है ना। वंश पांचों पांडव अगर मर जाएंगे तो बच्चन कौन है, अर्जुन के पत्नी सुभद्रा के बेटा अभिमन्यु का पत्नी उत्तरा अगला पांडव के वंश है। इसने कहा कि से हम पांडव का विनाश करने का कसम खाए हैं, प्रतिज्ञा की, और विनाश जरूर कर देंगे, एक भी पांडव नहीं बचने वाला। जब पता चला कि ब्रह्मा जी रोक दिए यहाँ के पांडव पर अस्त्र नहीं जाएगा, तो उसने अस्त्र का दिशा मोड़ करके और चला दिया उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा के गर्भ पर चलेगा तो बचेगी उत्तरा, नहीं बचेगी। अब अंतिम में एक ही उपाय बचता है, भगवान विष्णु का, क्या है कि उस महाभारत के अनुसार यही भगवान है, और भगवान जो चाहेंगे वही होगा। ये अपना सुदर्शन चलाते हैं ब्रह्मशिर अस्त्र को रोकने के लिए, और गर्भ पर लगा देते हैं, किनके, उत्तरा के गर्भ पर आकर के सुदर्शन रुक जाता है, ब्रह्मशिर अस्त्र वहां पर प्रभाव नहीं दिखा पाता है, और ब्रह्मशिर अस्त्र वापस चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि अश्वत्थामा को भीम पकड़ता है, क्या कि भीम के पास शक्ति है हजारों 10,000 हाथी के बल के बराबर, वो कहानी अलग है, अब नहीं उसको बताएंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। और यही अश्वत्थामा को पकड़ के लाता है, उसके बाद उसका मणि पकड़ के छीन निकालता है उसके यहाँ से, ठीक है, इसको फोड़ता है माथा को और निकाल देता है मणि, निकाल कर छीन के भगा देता है। और उसके बाद जो है इसको श्राप श्री कृष्ण देते हैं कि तुम जो है जो बच्चा जन्म ने लिया है उस पर तुमने ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया, और तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है ना,
इसी का तुम्हें घमंड है कि तुम अमर हो, लेकिन तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक जीवित रहोगे। जिस दिन पृथ्वी नष्ट होगी उसी दिन तुम मरोगे, लेकिन जब तक ये करोड़ों वर्ष चले, अरबों वर्ष चले, तुमको जीवित रहना पड़ेगा। यही श्राप है। तुम इस जीवन से उब जाओगे। आज तुम जब तक, तभी तक तुम खुशी खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किए हो, तुम्हें कभी दुख नहीं ना होता था, तुम्हें कोई बीमारी नहीं ना होती थी, तुम हमेशा खुश रहे अपने युद्ध अपना। भी तुम्हें अमरता का वरदान है, तुम मरोगे नहीं ना, सच में तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि तुम मरने के लिए सोचोगे लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं आने वाली। तुम मरने के लिए भीख मांगोगे लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद होगी कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुमसे घृणा करेगा लोग, तुमसे, तुम जिसको देखोगे उस तुम्हारी दृष्टि का वो आदमी का क्या क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम्हारे सामने कोई आएगा नहीं, तुमसे कोई बात नहीं करेगी, तुम्हारी जीवन नर्क से भी बदतर होगी। और ये श्राप दे देते हैं। और ये उस समय अश्वत्थामा जो है तब इसको एहसास होता है, तब इसको बुद्धि आता है कि हमसे गलती हो गई, हमें भगवान माफ कर दीजिए। कहता है माफी नहीं मिलेगी, श्राप मिल गया तो मिल गया। अब एक चीज यहाँ सीखने को मिलती है कि अगर कुछ तुमको अच्छा मिला है तो उसका उपयोग सही दिशा में करना, नहीं तो अगर अच्छा मिला है तो उसका परिणाम उतना ही भयानक मिलेगा। पूरे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अमर था, लेकिन इसको ऐसा श्राप दिए ये तब तक जीवित रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी। ये महाभारत के ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या सच्चाई है या नहीं सच्चाई है ये हमें नहीं जानती है। जो भी हम कहानी बताएं ये कितना सच है या नहीं है ये हमें भी पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। बस वेद व्यास ने अपने एक रचना किया, उसने जो कहानी लिखी वैसी कहानी हम तुमको बता दिए। यहाँ पर अश्वत्थामा का बात खत्म होता है। अंतिम कौन बचा? दुर्योधन बचा। बर्बरीक गर्दन कट के पहले युद्ध से पहले हुआ। अब दुर्योधन है, अब दुर्योधन अकेला बचा हुआ है। अब दुर्योधन जो ही मर गया, युद्ध खत्म। अब दुर्योधन जो है अंतिम है। अब दुर्योधन कहता है हम कहीं के नहीं रहे, कुछ नहीं हमारे पास, सारे योद्धा मारे गए और हम बच ही नहीं सकते। ये क्या करता है कि हस्तिनापुर के एक शराब में तालाब में जाके नीचे छुप जाता है, सांस उस बंद करके रोको के शक्ति रहता है, पानी के नीचे तालाब में छुप जाता है और सब पांचों भाई एकरा खोजता है, दुर्योधन कहाँ है, खोजो उसको। ठीक है, यही सबका जड़ है। युद्ध किया है, अभी भाग गया भगौरा, इसको उकसाता है, खोजते खोजते इसको खोज निकालता है, तालाब में छुपा रहता है, इसको निकालता है, तालाब में जाकर के खूब पर उकसाता है, उकस के आता है निकल के, कहता है युद्ध करेंगे। अगला दिन युद्ध होता है, इससे पहले इसकी माँ बुलाती है दुर्योधन के। इसकी माँ जो गांधारी होती है, ये इसके पिता अंधे होते हैं। जब शादी होता है ना गांधारी का, तो जब यहाँ पर ये आती है ससुराल में धृतराष्ट्र के साथ रहने पर, तो गांधारी कहती है कि हमारे पति देव अंधे हैं, हम भी अंधे ही रहे, इसलिए ये पट्टी बांध के सारा जीवन रहती है, आंखों पर पट्टी बांध लेती है, कहती है जब हमारे पति दुनिया को नहीं देख सकते तो हम भी नहीं देखेंगे। बताओ कितनी अच्छी पत्नी है, आज ऐसा होगा? ये सारा जीवन जो है पट्टी बांध के रहती है, लेकिन अंतिम समय में दुर्योधन को कहता है कि दुर्योधन तुम्हारे पास एक उपाय है, अभी भी युद्ध हम जिता सकते हैं, सोचो अभी भी युद्ध हार सकता है पांडव। ठीक है, इसको अभी बोलते हैं कि तुम क्या करना, इसको बताते नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये कहता है कि तुम कल गंगा जो है स्नान करके और पूरे तरह से ऐसे आओगे मेरे सामने में जैसे एक बालक रहता है, पूरा तरह से बिना वस्त्र के उघाड़े आना है, और तुम उघाड़े आओगे और हमसे मिलोगे। श्री कृष्ण को इस बात का पता रहता कि क्या होने वाला, लेकिन ये जानते हैं कि अगर यह नहा करके और पूरा वस्त्रहीन नंगे अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाएगा तो कुछ इसको ऐसा वरदान मिल सकता है जो युद्ध पलट सकता है अंतिम घड़ी में। इसलिए क्या करते हैं कि रात में ये दुर्योधन चुरा के अनहरिया में जाता है नहाने के लिए, अनहरिये में एकदम चुराई ले आता है, एकदम पूरे जैसे रहता है उघाड़। श्री कृष्ण कहते हैं कि से अभी नहीं मिलेंगे तो कल का युद्ध कुछ और हो सकता है। कि श्री कृष्ण चल जाते हैं, के टपक जाते हैं आगे, कहता है कि दुर्योधन कहा जा रहा है, ऐसे शर्म हुए लाज उससे है कि ना, बुद्धि उद्धि हरा गया, ऐसे कहाँ घूम रहा है? कहता कि से ऐसे नहीं, कहता कि अखिल तो पुरुष ही है दो, कहता ऐसे कहाँ जा रहे हो बताओ, कुछ बोलता ही नहीं, शर्म से उसको नजर नीचे झुक जाता है। तो चढ़ाते हैं कि तुम जो है ऐसे नहा करके बिना वस्त्र के ऐसे कहाँ जा रहे हो? कहता माँ से मिलने, माँ बुलाई है। तो माँ से मिलने जा रहे हो तो उघाड़े जाओगे, बच्चा है, कुछ कपड़ा वस्त्र पहन लो। तो नहीं, माँ ऐसे बुलाई। ये श्री कृष्ण चाहते नहीं कि वस्त्र पहन के जाए,
वस्त्र पहन के जाए, इसको जाना है ऐसी, लाख तरह से मनाने का प्रयास करते हैं, इसको चढ़ाते हैं कि ऐसे नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ, मम्मी लग जाओगे, बड़ा हो गया है, बेटा पोता सब दादा तक बढ़ गया है तू, आप तब ऐसे जाओगे, शर्म उरम नहीं है, लाज उज नहीं लग रहा है तोरा गधा, कुछ कुछ बोलते हैं उसको। लेकिन क्या होता है कि अंतिम में ये इनके बातों पर आ जाता है, कहता है कि ठीक है तोरा जे मन करना है करना, जाना, मम्मी लग जाओगे तब पता चलेगा, लज्जा ऐसे कुछ बोल देते हैं, जाओ जे करना है करना, चढ़ा देते हैं और चल जाते हैं। बाद में सोचते श्री कृष्ण सही करे, भगवान तो है, लेकिन भगवान मानता नहीं है। दुर्योधन कभी श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना, ऐसी मानता था, लेकिन वह जाने से पहले सोचा कि सच्चे मम्मी हमको वैसे देखी कि खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, सोचते सोचते एक केला का पत्ता काटता वही लपेट लेता है, चला जाता है। जाने के बाद मम्मी को बोलता है कि मम्मी हम आ गए हैं। मम्मी कहती है देखो हम आज तक पट्टी नहीं खोले हैं, आज हम पट्टी खोलने वाले हैं, अगर तुम सच में आए हो ना ऐसे ही, पता हाँ सच में ऐसे आए हैं, झूठ नहीं ना बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सच में तुम पूरा नग्न हो ना। 2 बार 3 बार कंधारी कंफर्म करती है कि अगर कहीं कुछ पहने होगा तो कहता है कि अगर तुम पहने हो कुछ भी रखे हो तो हटा लेना, तुम्हारे शरीर पर कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी झूठ बोलता है और कहता है क्या कि नहीं कुछ नहीं है। खोलती है आंख, ऊपर से नीचे की ओर देखती है तो पता चलता है कि तुमने गलती कर दिया। पता है तुम्हें क्या वरदान मिला है? हाँ, जहां जहां हमारी दृष्टि पड़ी तुम्हारा शरीर पत्थर का हो चुका है, उस पर कोई असर काम नहीं करेगा, लेकिन जहां दृष्टि नहीं पड़ी वहां कुछ नहीं हुआ। अभी फिर पछता रहा है कि अंतिम अंतिम तक हमको अच्छा वरदान मिल सकता था, लेकिन गड़बड़ा कौन दिए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है भीम का एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा ये है कि दुर्योधन जब जुआ में द्रौपदी को जीत लेता है तो द्रौपदी को कहता है कि आओ हमारे जंघे पे आके बैठो, तुम अब हमारी पत्नी। ये चीज सुन करके भीम गुस्सा होकर के प्रतिज्ञा कर लेता है कि आज तुम जो है, आज हम हार चुके हैं, हारे हुए हैं, और इस तरह का अपमान हमारे सामने कर रहे हो हमारी पत्नी का, यही जगह पर तुम आज बैठाने का जो बात कर रहे हो, यही जगह एक दिन हम तोड़ देंगे, प्रतिज्ञा करते हैं। जंगा तोड़वाना था किसको? श्री कृष्ण को, इसलिए जंगा वाला अब झकवा दिए किसी से, केला के पत्ता से। अब क्या हुआ कि अगला दिन युद्ध होता है और उस युद्ध में भीम से युद्ध करना चाहता, कहता है कि तुम पांचों में से किससे युद्ध करोगे? तो दुर्योधन जो है एकरा बैल होता है, इससे ही युद्ध करना, ये गदा युद्ध में बहुत माहिर रहता है, गदा युद्ध में बहुत शक्तिशाली है, गदा के युद्ध में इसे कोई हरा नहीं सकता जल्दी। ये युद्ध भी करना चाहता था, पांचों भाई में नकुल, सहदेव, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, केकरो और चुन लो। 10,000 हाथी का जरा शक्ति है, ओकरा से कहता हम युद्ध करेंगे उससे युद्ध करेंगे। वो भी गदा युद्ध में ये जो है भीम बहुत ही शक्तिशाली, ओकरे से युद्ध करेंगे। चुनबो किया तो ऐसा से युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में जब भी किसी जगह लगता था दुर्योधन के तो टन टन आवाज करता था, ठीक है। और युद्ध में एक नियम था, अगर गदा युद्ध हो रहा है तो तुम शरीर के कोई अंग पर वार करोगे, लेकिन जांग पे नहीं कर सकते। जांग कोमल, जांग की हड्डी मजबूत होती है, लेकिन जांग पर वार करना नियम के विरुद्ध था, ठीक है। युद्ध भयानक होता है, उस समय सब लोग खड़े होकर के युद्ध को देखते हैं। उस समय श्री कृष्ण भी रहते हैं, उनके भैया बड़े रहते हैं, बलराम भी रहते हैं। बलराम जो है गुरु है दुर्योधन के, वो अपने शिष्य का युद्ध में अंतिम देखते हैं। युद्ध भयानक हो रहा है, और इस युद्ध में दुर्योधन मार मार के सोच कैले भीम को, इतना शक्तिशाली होने के बाद, क्योंकि दुर्योधन को लग रहा है गदा तो इसको कुछ असर नहीं कर रहा है, पत्थर का शरीर हो गया, उसको गदा लग रहा तो असर कर रहा है। ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो मर सकते हैं कौन? भीम। तब भीम को याद दिलाते हैं अपना प्रतिज्ञा, कौन? श्री कृष्ण तक युद्ध में चलाते हैं। तब कहता है कि कौन सी कर रहे हैं, तब तक नहीं याद दिलाते हैं, ऐसे जंघा पीटते रहते हैं, कौन? श्री कृष्ण। अब भीम भैया बोलते रहते हैं, ऐसे कुदुक कुदुक के जंघा पीटते हैं। तब इनको याद आता है प्रतिज्ञा। जो ही प्रतिज्ञा आता है कि जंघा हम तोड़ देंगे, क्या तोड़ेगा? हाँ अब ये तो मौका है, तोड़ो। तब क्या करता है कि भीम जंघा पर गदा से वार करते हैं और दोनों जंघा तोड़ देता है, और तब प्रतिज्ञा पूरा करता है कि याद दिलाए, याद है ना तू यही जंघा पर बैठाना चाहता था, किसको? द्रौपदी को। आज हमने पूरी प्रतिज्ञा की, जंघा तोड़ता है उस समय इसकी मृत्यु, दुर्योधन मारा जाता है। तखनी गुस्सा जाते हैं बलराम, ये कैसा युद्ध हो रहा है ये कैसा युद्ध हो रहा है, ये जंघा पर मार दिया है, इसको छोड़ेंगे नहीं। वो तुरंत भिड़ जाते हैं भीम को मारने के लिए। तो समझाते हैं, अब भी जो आए हैं तब से कहाँ थे, कितना धर्म अधर्म हो गया इस युद्ध में। अभी आपको धर्म अधर्म, ये दुर्योधन अधर्म नहीं किया, जीवन भर अधर्म करते रहा।
गांव मांगे थे एकरा से, पूरा हस्तिनापुर नहीं, 5 गांव नहीं दे सकता था ये। इतनी का सुई के नोक के बराबर जमीनें देंगे, लो सुतल रहो इस पर। आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। समझा उमझा करके सब कुछ हो जाता खत्म। यहाँ युद्ध पांडवों ने जीत लिया और फिर से एक हस्तिनापुर में ठीक से साम्राज्य खड़ा हुआ। 5 पांडव शासन करने लगे, ठीक है। और ये धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म की विजय हो गई और पांडवों ने जीता। सारे योद्धा के बारे में समझे, सारे योद्धा के बारे, अगर धर्म अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो परिणाम अधर्म। कभी भी अगर खूब खुश रहोगे तो कोई प्रतिज्ञा नहीं करना, कोई वादा वचन नहीं करना, हमेशा याद रखना। खूब खुश रहोगे तो कोई वादा वचन नहीं करना, खूब दुखी रहोगे तो कोई प्रतिज्ञा नहीं कर लेना, फंस जाओगे। जिस समय वचन आप प्रतिज्ञा करोगे, ऐसा समय का मोड़ आएगा, ऐसा जगह तोरा लाके फंसाएगा, तू कहीं के नहीं रहोगे। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लिए थे पिता के मुंह में, कहियो विवाह नहीं करेंगे। अगर ये विवाह करते तो अगला वंश ऐसा सब बकलोल नहीं आता, संभाल ले सकते थे। इस तरह के नहीं होता, ठीक है। तो आज महाभारत खत्म होगी। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है वो बन जाएंगे तुम लोग से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये कहानी थी एक ही या 2 क्लास, लेकिन एक एक्स्ट्रा ला के तुमको हर एक चीज बता दी, ठीक है। आया कि नहीं इसमें?